नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 9 से 12 के स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर के आए। वो अपडेट आपकी OMR शीट के रिगार्डिंग है। OMR शीट जैसे कि आप सभी को पता है कि इस बार आपके टर्म 1 के एग्जाम, आपके प्री बोर्ड और मिड टर्म के एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे और आपको आंसर शीट नहीं मिलेगी बल्कि OMR शीट मिलेगी। अब OMR शीट वो कैसी होगी, उसमें कौन से कॉलम रहेंगे, क्या आपको लिखना है, कौन से बबल्स को आपको डार्क सर्कल करना है, कौन से सर्कल को आपको डार्क नहीं करना है, कहाँ पे आपके साइन होंगे, इसको लेकर के बहुत सारा कन्फ्यूजन है। क्योंकि एग्जैक्ट आपकी OMR शीट कैसे रहेगी वो आपको गूगल पे आपने सर्च किया होगा नहीं मिली हुई, यूट्यूब पे सर्च किया होगा नहीं मिली हुई। इवन मैंने भी एक वीडियो शेयर किया था आपके साथ, तो उसमें भी मैंने कहीं और एग्जाम की एक OMR शीट को उठाया था और आपको मोटे तौर पे आइडिया दिया था कि ऐसे आप करने वाले हो। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ओरिजिनल OMR शीट जो क्लास 9th और 11th के स्टूडेंट्स को मिड टर्म यानी कि टर्म 1 के एग्जाम में मिलेगी और क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स को प्री बोर्ड एग्जाम में मिलने वाली है। जो आपकी बोर्ड एग्जाम की ये OMR शीट रहेगी उसमें लिटिल बिट थोड़ा सा चेंज रहेगा, बाकी एग्जैक्टली ऐसी ही सेम रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं कौन से कॉलम रहेंगे और आपको कहाँ पर क्या लिखना है और कहाँ पर क्या नहीं लिखना है। तो सबसे पहले जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये आपकी और जो OMR शीट है वो आपके मिड टर्म एग्जाम यानी कि जो 9th और 11th क्लास के मिड टर्म एग्जाम है जिनको हम टर्म 1 एग्जाम भी कह सकते हैं, और जो 10th और 12th क्लास के प्री बोर्ड एग्जाम है उनके लिए इस OMR शीट को यूज किया जाएगा। सबसे पहले आपका कॉलम रहेगा नेम ऑफ द स्कूल और स्कूल आईडी। आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए, स्कूल और स्कूल आईडी। यानी स्कूल और स्कूल आईडी अगर 10th क्लास की बात करें या 12th क्लास की बात करें तो आपके जो रोल नंबर होंगे, एडमिट कार्ड होंगे, उसके ऊपर दोनों चीजें मेंशन होगी। स्कूल आईडी भी मेंशन होगी। वैसे सभी स्टूडेंट्स को पता होता है स्कूल आईडी का, लेकिन हो सकता है लॉकडाउन के इस पीरियड में 9th के स्टूडेंट्स है या 11th के स्टूडेंट्स है वो भूल गए हो, तो वो कंफर्म कर लीजिएगा। आप जैसे ही स्कूल में एंट्री करते हो तो गेट के ऊपर वो स्कूल आईडी भी मेंशन की जाती है। ये दोनों चीज़ें फिल करनी। और एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जितनी भी डिटेल्स आप फिल करोगे वो कैपिटल लेटर में होनी चाहिए। स्कूल नेम भी कैपिटल लेटर में होगा। ओके, जैसे सर्वोदय बाल विद्यालय है तो SB जो आपका होगा, V होगा, वो कैपिटल लेटर में ही रहेगा। क्लियर। उसके बाद दूसरा जो आपका कॉलम रहेगा वो रहेगा क्लास और सेक्शन का। आपको अपनी क्लास मेंशन करनी है। जैसे आपकी क्लास होगी 11th, तो 11th के बाद आपका ए सेक्शन है तो वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे, ये भी आपका कैपिटल में रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका सब्जेक्ट रहेगा और यहाँ पर रहेगा CWSN स्टूडेंट्स कि अगर आप स्पेशली तरीके से एबल्ड स्टूडेंट्स हो तो आप यहाँ पे यस करोगे, अदरवाइज आपको नो करना है। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका कॉलम रहेगा वो रहेगा डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन। आपको डे मेंशन करना है, यहाँ पर डे कौन सा है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, जो भी डे है, और उसकी डेट को मेंशन करना है। क्लियर। ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन करनी है। ये सारी डिटेल्स है, बेसिक डिटेल्स है जो आपको मेंशन करनी है और ये सारी डिटेल्स आपकी कैपिटल में होगी। उसके बाद आपको इसी यानी कि ये ओरिजिनल है, ध्यान रखिएगा कि ये ओरिजिनल है, ऐसी ही डिटो आपको OMR शीट मिलने वाली। उसके बाद यहाँ पर आपके इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे जिनको आपको रीड करना है। चलिए इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेते हैं। तो पहला जो इंस्ट्रक्शन दिया गया, स्टूडेंट्स इज एडवाइज्ड टू रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। स्टूडेंट इज एडवाइज्ड टू रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बाय डार्कनिंग द एप्रोप्रिएट सर्कल इन द रिस्पॉन्स शीट। यानी सबसे पहले हमें इन इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है, उसके बाद हम आंसर्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या मेंशन किया गया। जो पहला यहाँ पे मेंशन किया गया कि हर एक क्वेश्चन के लिए, जो ईच क्वेश्चन है उसके लिए केवल एक ही सर्कल को हमें डार्क करना है, एक ही सर्कल को हमें ब्लैक करना है। या आप जैसे ब्लू पेन को यूज़ कर सकते हो, ब्लैक पेन को आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमें जैसे 4 ऑप्शन दिए गए तो उसमें से एक को ही हमें डार्क करना है, पहली चीज़। दूसरे ये कि यदि एक से ज़्यादा आप सर्कल को डार्क करते हो तो उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर। इसके साथ साथ अगर आप आंसर्स को काटते हो, उसको ओवरराइट करते हो, ठीक, तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और यदि कोई स्टूडेंट है वो अपनी जो भी आंसर शीट है उसको अगर ब्लैंक ही जमा करवाता है तो इसमें जो वहाँ पर ऑन ड्यूटी टीचर होंगे वो उसके ऊपर कैंसिल वर्ड लिख देंगे, यानी कि वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें इन्होंने बताई, ये 2 चीज़ें कि आपका करेक्ट मेथड क्या रहेगा। सबसे पहले जैसे 4 ऑप्शन दिए गए तो 4 ऑप्शन में से आपको एक ही करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। अगर आप यहाँ पे 2 सर्कल को डार्क कर लेते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक। तो मार्क्स आपको कब मिलेंगे, जब आप एक ही ऑप्शन को डार्क करोगे। सेकंड है कि अगर आप इस तरीके से चेंज करते हो, आपने क्रॉस किया, यहाँ पे ऐसे किया, फिर यहाँ पे ओके किया या ऐसे किया, ये चारों ऑप्शन है। अगर ऐसे करते हो तो इसके भी मार्क्स नहीं है। अगर आप ऐसे छोटा बीच में से अगर इसको डार्क कर रहे हो तो इसके भी मार्क्स नहीं है। अगर आप ओके का निशान लगाते हो तो इसके भी मार्क्स नहीं है। और इस तरीके से अगर आप निशान लगाने के बाद
फ्लूइड वाइटनर का यूज़ करते हो या फिर ब्लेड वगैरह से स्क्रैच करते हो तो उसके भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक, तो आपका करेक्ट मेथड कौन सा रहेगा? ये मेथड रहेगा। आपको इस तरीके से करेक्ट मेथड वे से आपको इन सर्कल्स को, इन बबल्स को डार्क करना है। क्लियर? तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस एज इट इज़ आपकी ओएमआर शीट पर रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका स्पेस रहेगा, स्टूडेंट सिग्नेचर, आपके साइन होंगे। ये साइन आपके रनिंग हैंड में ही होंगे। जैसे आपने बोर्ड एग्जाम के लिए या फिर जैसे जो 9th और 11th के स्टूडेंट्स हैं वो आपके सिग्नेचर करते हो तो उसी वे से आपको साइन करने। कैपिटल लेटर में कभी भी साइन नहीं होते। आपका फर्स्ट जो लेटर रहेगा वो कैपिटल रहेगा, उसके बाद आपको रनिंग हैंड में साइन करने। क्लियर? उसके बाद आपका साइन ऑफ द इन्विजिलेटर रहेगा, जो ऑन ड्यूटी रहेंगे उनके साइन हो जाएंगे, ये उनका काम है, वो अपने आप करेंगे। और यहाँ पर इन्विजिलेटर हैं, उनका नेम होगा, उनकी एम्प्लॉय आईडी होगी, ये आपके नहीं है तीनों कॉलम। आपका कॉलम सिर्फ यही है, आपको अपने साइन करने। क्लियर? उसके बाद नीचे जो रहेगा डिटेल्स दी गई, ये भी आपके एग्जामिनर है उनको फिल करना। आपको कुछ भी यहाँ पर ऐड नहीं करना है। जैसे मैक्सिमम मार्क्स, कितने मार्क्स का एग्जाम है, आपको कुछ नहीं करना। मार्क्स ऑब्टेंड, क्योंकि ये मार्किंग के बाद यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। कितने मार्क्स आते हैं ये भी बाद में होंगे। और ये एग्जामिनर के और चेकर के जो साइन होंगे ये यहाँ पर आएंगे। तो ये आपको, ये पूरा का पूरा है, इसको एज इट इज़ छोड़ देना। इस पर कहीं पे कोई भी निशान या कुछ भी आपको मेंशन नहीं करना। ठीक, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, यानी कि उसकी सेकंड साइड के ऊपर। सेकंड साइड के ऊपर आपकी इंपॉर्टेंट डिटेल रहेगी, यानी कि वो आपका फर्स्ट पेज था। सेकंड जो साइड रहेगी इसमें सबसे पहले आपको कॉलम मिलेगा जिसमें आपको अपने स्टूडेंट अपना जो नाम है वो लिखना है, किसमें? कैपिटल लेटर में। ओके, जैसे अगर आपका नाम रवि है तो आप RAVI, एक में R लिखोगे, दूसरे में V लिखोगे, तीसरे R लिखोगे, फिर A लिखोगे, फिर V लिखोगे, फिर I लिखोगे। क्लियर? अगर आपका रवि कुमार है तो इसमें एक आप स्पेस छोड़ोगे। ठीक, ब्लैंक छोड़ दिया। उसके बाद KUMAR ऐसे लिखोगे, यानी कि बीच में ब्लैंक छोड़ना है। अब इसमें क्या ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पे रवि लिखा तो सबसे पहले R यहाँ पे है, जो R रहेगा उसको आपको डार्क करना होगा, उस सर्कल को आपको डार्क करना है। जैसे यहाँ पे हम R को सर्च कर लेते हैं तो ये R है, इसको आप डार्क कर दोगे। क्लियर? उसके बाद आपने RA है तो उसमें R को, यहाँ पे A को आप डार्क करोगे। फिर V है तो नीचे जा करके हम V को डार्क करेंगे। फिर I है तो यहाँ पे हम I को डार्क करना है उस सर्कल को। क्लियर? उसके बाद क्योंकि रवि कुमार है तो ये बीच वाला जो एक है आपका बॉक्स ये खाली रहेगा, ये ध्यान रखना, यहाँ पे गलती हो जाती है। खाली है तो इसमें डार्क नहीं करना। उसके बाद के यहाँ पर है तो यहाँ पर आप के लोगे। क्लियर? जो के है तो यहाँ पे आपने के को डार्क कर दिया, यू को डार्क कर दिया। तो ऐसे आपको डार्क करना है। और ये डार्क भी कैसे करना है? प्रॉपर ऑर्डर से करना है। जैसे कि ऊपर कहा गया था कि करेक्ट वे क्या होगा कि ना तो ये बाहर निकलनी चाहिए इंक और ना ही बीच में आपका कुछ भी खाली होना चाहिए। एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये देखिए कि आपका ये मेथड है वो रॉन्ग रहेंगे, आपको इसी वे से डार्क करना है। क्लियर? तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। गलती मिस्टेक कहाँ होती है कि जो बीच में आप, जैसे रवि कुमार है, आपका रवि कुमार है तो कुमार और रवि के बीच में जो एक आपको स्पेस छोड़ना है उसी में गलती हो जाती है। कई बार हम के को यहीं कर देते हैं तो वहाँ पे सारा गड़बड़ हो जाएगा, वो रीडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर? ये आपको मिस्टेक यहाँ पर बिल्कुल नहीं करनी है। और जो आपका नेम होगा वो सब कुछ किस में होगा? कैपिटल लेटर में होगा। कोई भी चीज़, कभी भी आप फॉर्म अप्लाई करते हो, ऑफिशियल चीज़ें हो, नेम वगैरह होगा तो साइन के अलावा बाकी चीज़ें डिटेल हमेशा कैपिटल में फिल कीजिए ताकि कन्फ्यूजन ना रहे आपको। ओके, कुछ चीज़ें आप सोचते हो कि अच्छा ये कैपिटल में, बाकी हम स्मॉल लेटर में कर देते हैं, कन्फ्यूज़ नहीं होना। बाकी डिटेल्स है उनको कैपिटल में कीजिए साइन के अलावा। क्लियर? उसके बाद सेकंड यहाँ पर रहेगा आपकी स्टूडेंट आईडी। क्या रहेगा यहाँ पर? आपकी स्टूडेंट आईडी रहेगी। तो ये स्टूडेंट आईडी यहाँ पर, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम होंगे 10th और 12th के, तो यहाँ पर कॉलम आ जाएगा आपके बोर्ड रोल नंबर का। बोर्ड रोल नंबर है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट थे कि सर मेरे तो 42 रोल नंबर है, मेरा तो 61 रोल नंबर है। इतने सारे कॉलम कैसे? जितने बोर्ड रोल नंबर होंगे उतने ही आपको कॉलम मिलेंगे। और बोर्ड रोल नंबर आपको 6 to 8 डिजिट का मिलेगा, 6 to 8 डिजिट का मिलेगा, काफ़ी लेंथी मिलने वाला। क्लियर? तो यहाँ पर आप अपनी स्टूडेंट आईडी, वो आपको अच्छे से पहले से पता होना चाहिए, अपने क्लास टीचर से कंफर्म कर लीजिए, वो आपको फिल करनी है। सेम तरीके से जैसे यहाँ पे आ गई आपकी 1 आपकी है, उसके बाद आपकी 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है। तो इन सर्कल को प्रॉपर वे से आप क्या करोगे? डार्क करोगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आपको क्लास दी गई तो क्लास दी गई तो उसके आगे ओके का निशान या कुछ नहीं करना। जैसे 9th है तो 9th को आप सर्कल कीजिए, इसको डार्क कर लीजिए इस सर्कल को। क्लियर? प्रॉपर तरीके से, यहाँ पे मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो प्रॉपर तरीके से आपको इसको डार्क करना है। क्लियर? उसके बाद आपका सेक्शन रहेगा ABCDEFGHIJKLMNOMN तक है।
अगर आपका सेक्शन यहाँ पर मेंशन नहीं होता है, उसके बाद भी सेक्शन है कुछ स्कूल में, तो यहाँ पर आपके जो भी ऑन ड्यूटी होंगे वो आपको बता देंगे, आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं उसको। क्लियर। तो ये जो सर्कल दिया गया ABCD, तो इसको भी आपको डार्क करना होगा। क्लियर। इस सर्कल को, इस बबल को भी आप डार्क करोगे प्रॉपर वे से। ये भी डार्क होगा, ये भी डार्क होगा, ये सारे डार्क होंगे और ये भी डार्क होंगे, जो भी आपका एग्जैक्ट रहेगा। सारे का मतलब ये है कि जैसे आपके नेम के नीचे जो भी अल्फाबेट आ रहा है तो वो आपको डार्क करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका कॉलम रहेगा वो रहेगा स्कूल आईडी का। स्कूल आईडी आपको ऊपर भी मेंशन करनी है, यहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए। तो स्कूल आईडी है, अगर नहीं पता है तो उसको कंफर्म कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। हालांकि जो स्टूडेंट जिनके रोल नंबर मिलेंगे बोर्ड क्लास के, तो उनके पास बोर्ड एग्जाम में स्कूल आईडी रहेगी। ठीक। अभी प्री बोर्ड एग्जाम या मिड टर्म के एग्जाम 9th 11th की बात करें तो आपको बोर्ड जो स्कूल आईडी वो पता होनी चाहिए। नहीं पता तो नीड नॉट टू वरी, आपको क्लास में जो भी टीचर ऑन ड्यूटी होंगे वो आपको बता देंगे। उसके बाद है आपका एग्जाम रोल नंबर। यहाँ पे रोल नंबर आपका रहेगा, जो भी रोल नंबर है वो आपको फिल करना है। क्लियर। आपका रोल नंबर है कि जैसे आपकी क्लास होगा, सेक्शन होगा, उसके बाद आपका रोल नंबर होगा। जैसे आपका 9th का B सेक्शन है तो 9 2, उसके बाद आपका 14 रोल नंबर है, 9 2 14 रोल नंबर हो जाएगा, वो आपको फिल करना है। क्लियर। उसके बाद अगर एक और चीज़ भी है इसमें कि अगर मान लीजिए 9214 आपके रोल नंबर है तो आप कैसे स्टार्ट करोगे, तो यहाँ पे लास्ट वाले 4 में आप अपने रोल नंबर लिखोगे, पहले आप 0 कर सकते हो दोनों में। क्लियर। शुरुआत वाले आपने फिल कर दिए, लास्ट वाले आपको ब्लैंक नहीं छोड़ने। शुरुआत वाले है वो 0 कर सकते हो, आगे आप लिखोगे तो उस डिजिट में चेंज नहीं हो पाएंगे क्योंकि हो सकता है गड़बड़ हो जाए कहीं पर। ठीक। तो ये आपको करना है। उसके बाद आपकी रिस्पॉन्स शीट यहाँ पर आएगी, आपको आंसर्स को यहाँ रिकॉर्ड करना है। तो आपकी रिस्पॉन्स शीट इस प्रकार की रहेगी, इस टाइप की रहेगी। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए उसका D आंसर है तो आप D को सर्कल करोगे ठीक से, ओके, डार्क करोगे उसको। उसके बाद सेकंड का आपका मान लीजिए कि B है तो B जो सर्कल है, बबल है, उसको आपको ठीक से डार्क करना है। जो आपका थर्ड क्वेश्चन है उसका C है तो आपको C को डार्क करना है। तो ऐसी रिस्पॉन्स शीट मिलेगी सेम एज इट इज़, कोई चेंज नहीं होगा। बहुत बड़े बबल नहीं मिलेंगे, छोटे छोटे बबल्स मिलेंगे, उसी में आपको अपना आंसर्स देना है। क्लियर। तो ये थी आपकी OMR शीट की कैसे आनी है, कौन से कॉलम रहेंगे और आपको क्या करना है। जैसे ही आपका एग्जाम कवर होगा, ओवर होगा, एक साथ आपकी ये आंसर शीट, रिस्पॉन्स शीट ले ली जाएगी और आपको और कुछ नहीं लेना, क्वेश्चन पेपर आप अपने साथ लेकर के आ सकते हो। तो आज की इस अपडेट में बस इतना ही। फिर भी आपके कोई डाउट्स रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, हैव नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।